मेरा नाम पूजा है। वेलकम बैक टू चैनल। ये हमारी शॉर्ट हैंड की 5th क्लास है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लेसन 4th, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स। तो वॉवल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जिससे कि आप वॉवल्स को ईज़िली समझ पाएंगे। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पा में वी ऑल गो टू दैट पैन इज़ नॉट मच गुड। इनकी मदद से आप वॉवल्स को ईज़िली याद रख पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिखा है। दैट मीन्स ये फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स है, ये सेकंड प्लेस के वॉवल्स है एंड ये थर्ड प्लेस के वॉवल्स है। तो ये जो है हमारे डार्क डॉट के वॉवल्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉवल्स जो है डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश और लाइट डैश से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे जो है डार्क डैश के वॉवल्स हो गए, और ये लाइट डॉट के वॉवल्स हो गए, और ये लाइट डैश के वॉवल्स। तो हमने सेकंड प्लेस के वॉवल्स जो है सेकंड वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स। तो फर्स्ट प्लेस के वॉवल डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम इसे स्ट्रोक पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे स्ट्रोक थे सेकंड प्लेस के वॉवल, तो सेकंड प्लेस के वॉवल के हम स्ट्रोक को जो है ऑन द लाइन बनाते थे। बट फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स में हम ऑन द लाइन ना बना के अबव द लाइन बनाएंगे, मतलब कि लाइन के ऊपर बनाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रोक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है फर्स्ट प्लेस, और एंड पॉइंट होता है वो होता है थर्ड प्लेस, और जो इसका मिड पॉइंट होता है वो होता है सेकंड प्लेस। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स जो बनते हैं अबव द लाइन, मतलब कि लाइन के ऊपर। तो फर्स्ट प्लेस के वॉवल्स में जो है हमारा फर्स्ट वॉवल है वो है आ का। ये हो गया हमारा डार्क डॉट। अब देखिए जो ये आ का, अब इसमें देखिए जो ये हमारा वर्ड है पा, इसमें भी जो है आ की साउंड आ रही है। अब अगर हमने ये सेंटेंस अच्छे से याद होंगे और जब हम कोई वर्ड देखेंगे तो हमें ये ध्यान आएगा कि पा जो है इसकी साउंड जो है पा से मिल रही है, और पा जो है हमारा फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट है। तो हम इजीली जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे शॉर्ट हैंड में वर्ड को। तो देखिए जैसे हमारा ये ए एच जो है आ का साउंड आ रहा है, और इसमें भी जो है आ का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट हुआ। तब देखते हैं हम इसमें वर्ड कैसे बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट वर्ड लिया पा, अब पा में क्या है, पी और आ की साउंड है। अब क्योंकि हमारे फर्स्ट प्लेस का वोवेल है तो इसलिए हम इसे अबव द लाइन बनाएंगे, मतलब कि लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो पहले हमने स्ट्रोक बनाया, अब अकॉर्डिंग टू वर्ड हम जो है वॉवल लेंगे। अब वॉवल कहाँ लगेगा हमारा, पी के बाद। पी के बाद मतलब इधर की साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो अब फर्स्ट प्लेस का वॉवल है। अब फर्स्ट प्लेस इसका कहाँ पे होगी, स्टार्टिंग पॉइंट। स्ट्रोक का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फर्स्ट प्लेस होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये, तो इसका हुआ फर्स्ट प्लेस। अब बाद में साउंड आ रही है तो हमने बाद में लगा दिया। तो हम हल्का सा डिस्टेंस देते हुए वॉवल यहाँ लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा पा। इसी तरह से अगर हमें वर्ड लिखना है काम, अब काम में देखिए एल जो है हमारा साइलेंट है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम साइलेंट लेटर जो है वो यूज़ नहीं करते। जो हमें वर्ड सुनाई दे रहे हैं उन्हें ही हम यूज़ करते हैं, उन्हें ही हम स्टॉप बनाते हैं, उन्हें ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काम वर्ड। तो काम को हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, तो पहले हम के का स्ट्रोक बनाएंगे, फिर हम एम का स्ट्रोक बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का वॉवल है तो इसलिए हम जो है स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। तो अबव द लाइन लिखेंगे तो के का स्ट्रोक बनाया हमने, फिर हमने एम का स्ट्रोक बनाया। अब वॉवल कहाँ लगाएंगे, के बाद आ रहा है ये, सी का स्ट्रोक है बट साउंड इसकी के की है, काम। ठीक है, तो हमने वॉवल जो है यहाँ पे लगाया। वॉवल जो है के बाद आ रहा है तो के बाद हम लगाएंगे। अब फर्स्ट प्लेस इसका ये है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से हमने स्ट्रोक को जो है स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। और बाद में आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे लगा दिया बाद में, और ये हमारा वर्ड हो गया काम। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारा है पाम। अब पाम को हम कैसे लिखेंगे, हमने पी का स्ट्रोक बनाया, अब आप द लाइन बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वोवल है। अब पी के बाद जो है साउंड आ रही है, बाद में ये हमारा हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया पाम। तो ये जो हमारा हो गया फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट। अब हम देखेंगे लाइट डॉट। लाइट डॉट के लिए हम लेंगे ए, इसकी साउंड क्या आती है, ए की। जैसे हमारा ये वर्ड है दैट, फर्स्ट प्लेस का वर्ड में है ये वर्ड दैट, इसके आगे हमने लगाया लाइट डॉट। लाइट डॉट मतलब कि दैट में जो है लाइट डॉट लगेगी। अगर हम कोई वर्ड देखते हैं जिसमें ए की साउंड आ रही है तो हमें याद रहेगा कि दैट में जो है दैट में ए की साउंड आ रही है और ये हमारा फर्स्ट प्लेस का लाइट डॉट है। तो इससे मिलता जुलता कोई मतलब कि ए की साउंड वाला जो वर्ड होगा वो हमारा जो है फर्स्ट प्लेस का लाइट डॉट होगा। तो हम इसमें वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे एट। अब एट में भी देखिए ए की साउंड आ रही है। अब क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वोवल है इसलिए हम जो है इसे अबव द लाइन लिखेंगे। तो हमने टी का स्ट्रोक बनाया। अब हम वोवल देखेंगे जो है टी के पहले आ रही है, तो टी का स्ट्रोक की जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, तो हम पहले लगा देंगे क्योंकि पहले साउंड आ रही है। तो हमने लाइट डॉट यहाँ लगा दिया और हमारा वर्ड हो गया ये एट। इसी तरह से अगर हम वर्ड लिखते हैं कैच, अगर हमें वर्ड लिखना है कैच तो इसमें टी जो है साइलेंट है इसलिए हम टी नहीं लेंगे। सी के जो है के की साउंड आ रही है, दैट मीन्स हम के का स्ट्रोक लेंगे। अब अबव द लाइन है तो दैट मीन्स ये फर्स्ट प्लेस का वोवल्स है, तो हमने के का स्ट्रोक बनाया, फिर हमने जे का स्ट्रोक बनाया। अब साउंड जो है इसके बाद में आ रही है के, तो हमने के बाद में लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसका, तो हमने इसके बाद में लिया और यहाँ पे ये वर्ड हमारा हो गया कैच। इसी तरह से अगर हम और वर्ड देखते हैं, जैसे हमें वर्ड लिखना है, अगर हम वर्ड लिखते हैं एम। अब एम में क्या है, एम के पहले आ रही है तो हम एम के पहले ही लेंगे। पहले हम बनाएंगे एम का स्ट्रोक अबव द लाइन क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का वोवल है। अब पहले साउंड आ रही है, स्ट्रोक जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है, स्टार्टिंग इसकी है और पहले साउंड आ रही है, तो ये हमने यहाँ पे लाइट डॉट लगा दिया और ये हमारा वर्ड बन गया एम। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट प्लेस की लाइट डॉट। अब हम देखेंगे डार्क डैश फर्स्ट प्लेस का जो हमारा बनता है ओ से, जो हमारा बनता है ओ से। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लेस में हमारा जो है डार्क डैश ये है और इसके आगे हमने वर्ड लिखा है ऑल। ऑल में जो है ओ की साउंड आ रही है, तो मतलब जो है ओ जो है हमारा वो फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट होता है। अब जिस वर्ड में भी ओ की साउंड आएगी तो वो जो है हमारा उसमें फर्स्ट प्लेस का वोवल लगेगा। तो हम वर्ड देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसमें। तो जैसे हमने फर्स्ट वर्ड लिया हमने सो, अब सो में क्या है एस और ओ की साउंड आ रही है, डब्ल्यू का कोई स्ट्रोक नहीं बनेगा क्योंकि डब्ल्यू की कोई साउंड नहीं है यहाँ पे। तो हम पहले एस का स्ट्रोक बनाएंगे अबव द लाइन क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का वोवल लगेगा इसमें। अब हमने अबव द लाइन जो है स्ट्रोक बना दिया। अब ओ की साउंड जो है एस के बाद आ रही है, एस जो है हमने स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो और साउंड जो है बाद में आ रही है तो हम बाद में लगाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हल्का सा डिस्टेंस देते हुए हमने डार्क डैश लगाया और ये हमारा वर्ड बन गया सो। इसी तरह से अगर हम वर्ड लिखेंगे, अगर हमें वर्ड लिखना है टॉक, अगर हम वर्ड लिखते हैं टॉक तो इसमें एल की जो है साउंड नहीं है तो इसका हम एल का स्ट्रोक नहीं लेंगे, सिर्फ हम टी और के का स्ट्रोक लेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वोवल है इसलिए हम बनाएंगे इसे अबव द लाइन। तो टी का स्ट्रोक बनाया, फिर हमने के का स्ट्रोक बनाया। अब साउंड जो है ओ की वो टी के बाद आ रही है। अब टी का जो है फर्स्ट प्लेस ये हो गया, साउंड बाद में आ रही है तो हमने बाद में लगा दिया और ये वर्ड हमारा हो गया टॉक। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जैसे बॉक्ड। अब बॉक्ड में क्या है, बी और टी की साउंड है, जी एच की कोई साउंड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है ओ की साउंड आ रही है और बी और टी की साउंड आ रही है। तो हम बी और टी का स्ट्रोक बनाएंगे, फिर हम लेंगे वोवल। अब क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वोवल है इसलिए हम इसे बनाएंगे अबव द लाइन। तो पी का स्ट्रोक बनाया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने ये टी का स्ट्रोक बना दिया यहीं से। अब जो इसकी साउंड जो है ओ की वो पी के बाद आ रही है और पी का स्ट्रोक जो है यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका ये है, तो इसके बाद आ रही है साउंड तो हमने बाद में लगा दिया और ये हमारा हो गया वर्ड बॉक्ड। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट प्लेस के वोवल्स यूज़ करते हुए स्ट्रोक बनाते हैं तो आपको लेंथ जो है स्ट्रोक की उतनी ही रखनी है, जो 1 इंच की 1/6 पार्ट होती है उतनी ही लेंथ रखनी है, आपको लेंथ कम या ज़्यादा नहीं करनी है।
जहाँ पे यहाँ से ये स्ट्रोक जो है इसकी एंड हुई है, इसकी लेंथ इतनी है, तो हम नेक्स्ट स्ट्रोक को जो यहीं से स्टार्ट करेंगे और जितनी टी की लेंथ है उतनी ही हम लेंथ लेंगे, इससे भी हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आपको इस बात का एक ध्यान रखना अच्छे से। तो ये जो हमारे फर्स्ट प्लेस के डार्क डैश हो गया, जो हमारा जो है ओल से रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट वोवेल जो है लाइट डैश। अब लाइट डैश में देखिए नोट। अब जब नोट वर्ड जो है, हमें ये ध्यान रहेगा नोट वर्ड जो है हमारा वो फर्स्ट प्लेस का लाइट डैश है। अब नोट में जो है ओ की साउंड आ रही है। अब अगर कोई और वर्ड आता है जिसमें ओ की साउंड आ रही है तो वो हमारा फर्स्ट प्लेस का लाइट डैश होगा। तो लाइट डैश के लिए हम ओ का साउंड आती है और इसमें जो है लाइट डैश से होता है। तो इसका हम वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हम इसमें देखेंगे ओड। अब ओड में क्या है, ओ की साउंड आ रही है और टी का स्ट्रोक है। तो पहले हम टी का स्ट्रोक बनाएंगे, क्योंकि अब द लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का वोवेल है। तो ओ की साउंड जो है टी के पहले आ रही है, तो हम टी के पहले लगाएंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और पहले आ रही है तो हमने लाइट डैश यहाँ लगाई थी और ये वर्ड बन गया हमारा ओड। इसी तरह से अगर हमें लिखना है जॉब। अब जॉब में क्या है, ओ की साउंड आ रही है नोट वाले ओ की। अब जे का स्ट्रोक बनाया, सेम लेंथ को कम ये ज़्यादा नहीं करना है। फिर हमने यहीं से बी का स्ट्रोक बनाया, तो ये हमारा गया जे और बी का स्ट्रोक। अब जे के बाद आ रही है ओ की साउंड, तो हमने जे के बाद लगा दिया लाइट डैश और ये हमारा वर्ड बन गया जॉब। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे हम वर्ड लिखेंगे वॉच। अब वॉच में देखिए जो है ये टी का स्ट्रोक जो है नहीं बनेगा, क्योंकि टी जो है साइलेंट है यहाँ पे। तो डब्ल्यू और मतलब वे और चे का स्ट्रोक बनेगा। अब द लाइन बनेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का वोवेल आ रहा है इसमें। तो हमने डब्ल्यू का स्ट्रोक बनाया, मतलब कि वे का स्ट्रोक। फिर हमने चे का स्ट्रोक बनाया। अब साउंड जो है वोवेल की वो डब्ल्यू के बाद आ रही है, तो डब्ल्यू जो है हमारा ये है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, ये, क्योंकि हमने बनाया ये जो है स्ट्रोक ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, मतलब कि इसका फर्स्ट प्लेस हो गया। और फर्स्ट प्लेस है और बाद में साउंड आ रही, तो हमने यहाँ पे बनाया और ये वर्ड हमारा हो गया वॉच। तो ये जो है हमारे फर्स्ट प्लेस के वोवेल हो गए। अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स में जो है हम फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म जो है हमारी वो है फॉर की। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में फॉर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा वर्ड है फॉर। अगर हमें फॉर लिखना है तो हम जो है एफ़ का स्ट्रोक लेंगे, बट एफ़ का स्ट्रोक जो है हमारा ये कैसे बनेगा, लाइन के ऊपर अबव द लाइन बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर। इसी तरह से अगर हमें ए या एन लिखना है तो ये जो है डॉट से रिप्रेजेंट होगा और डॉट जो है हमारा अबव द लाइन बनेगा। इसी तरह से हम ऑफ लिखना चाहे तो ऑफ हम कैसे लिखेंगे, हल्का सा ये स्लैंट होगा और ये जो है अबव द लाइन बनेगा। और ये अकॉर्डिंग टू ऑल स्ट्रोक्स के ये जो है इसकी लेंथ जो है हाफ हो जाएगी, मतलब कि जो है स्ट्रोक की जो हमारी 1/6 लेंथ होती है उसका जो हाफ पार्ट हो जाएगा वो जो है उसकी इतनी लेंथ हो जाएगी और ये हमारा ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से ऑन भी जो है हमारे हाफ लेंथ में बनता है और ये जो है स्ट्रेट बनता है, ये हो जाएगा ऑन। इसी तरह से अगर हमें लिखना है हेड जो है हमारा जो टी का स्ट्रोक था उससे ही बनेगा, बट टी का स्ट्रोक जो है हमारा अबव द लाइन बनेगा। अगर हमने इसे लाइन पे बनाया है तो ये हमारा हो जाएगा डू, और अगर हमने इसे लाइन के ऊपर बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा हेड। डू जो है हमने पहले शॉर्ट फॉर्म देखी थी और ये हेड की जो है हमारी आज की शॉर्ट फॉर्म है जो बनेगी अबव द लाइन। अब आइए देखते हैं हम इसकी फ्रेजिंग कैसे करेंगे। इस चैप्टर में जो फ्रेजिंग है, इसमें फ्रेजिंग जो है इसकी ऑन और दी की है। अब देखिए ऑन जो है हमने यहाँ पे ये बनाया था, इसमें ऑन जो है स्ट्रेट बनाया, बट ऑन और दी की जब हम फ्रेजिंग करेंगे तो हल्का सा ये स्लैंट हो जाएगा। तो देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। पहले हमने बनाया ऑन, फिर हो गया ये दी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दी जो है हम सेंटेंस में अगर अकेला आता है तो वो बनेगा डॉट से, अगर अकेला दी आता है। बट ये जॉइनिंग करते हुए आता है या फ्रेजिंग करते हुए आता है, किसी वर्ड के साथ जॉइन करेंगे या फ्रेजिंग करते हुए दी बनाएंगे, तो ये हम इसे ऐसे बनाएंगे, हल्का सा हाफ लेंथ में स्ट्रोक की तरफ बनाएंगे। तो ये हमारा आ गया ऑन दी। अगर हमें लिखना है बट दी,
तो बट देखिए हमारा कैसे था, हमने पहले वीडियो में देखा था बट जो है हमारी शॉर्ट फॉर्म इसकी ऐसे थी। बट इससे बट और दी को हम फ्रेजिंग करेंगे तो हल्का सा स्लैंट हो जाएगा, जैसे कि हमारा ऑन हल्का सा स्लैंट हुआ था। बट ये जो है हमारा ऑन द लाइन बनेगा, ये देखिए हल्का सा स्लैंट करते हुए। और ये हमारा दी, ये हमारा हो गया बट और ये हमारा हो गया दी। तो ये हो गया बट दी। तो ये जो हमारी थी फ्रेजिंग। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थर्ड प्लेस के वॉवेल्स। तो आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप जो है इसको, ये जो सेंटेंस मैंने आपको ये बताया, आप इसको अच्छे से याद कीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड प्लेस के वॉवेल्स डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से और अच्छे से ईजिली समझ आएंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड प्लेस के वॉवेल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप